पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज के इस वीडियो के अंदर। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब समहाउ यूनिवर्स चाहती है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। माय ब्यूटीफुल पीपल, आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है 3 ऐसी मेजर भविष्यवाणियां जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। दिस इज द फर्स्ट साइन एंड कुछ इनिशियल्स, कुछ बर्थ मंथ्स और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स और करंट एनर्जी भी मैंने साइड में रखी हुई है आप लोगों से शेयर करने के लिए। अगर वो सारी चीजें आपसे रेजोनेट होती हैं या उसमें से एटलीस्ट 70% आपसे रेजोनेट हो जाता है तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी, ठीक है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की वीडियो का टॉपिक है 3 ऐसी इंपॉर्टेंट भविष्यवाणियां, 3 ऐसी इंपॉर्टेंट आकाशवाणियां जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ होने वाली है। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। सो गाइज, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में और माफ़ी चाहती हूँ कि मैं रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं ला पा रही हूँ। आप लोगों को पता है मैंने नया नया शिफ्ट किया है अभी और मतलब मैंने अपना घर शिफ्ट किया है नया नया और शिफ्टिंग की वजह से बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो रही हैं, तो आई अंडरस्टैंड कि आप लोग समझेंगे। प्लस आप लोगों को पता है मैं हमेशा गाइडेड रीडिंग करती हूँ। अगर किसी चीज़ की गाइडेंस नहीं आ रही है तो वो चीज़ मैं नहीं करने वाली हूँ। इसी वजह से मेरे साथ बार बार ये चीज़ हो जाती है कि गाइडेंस नहीं आती है। मे भी शायद मैं कामों में बिजी हूँ या शायद अपने आप को सेटल करने में बिजी हूँ, तो फिर रीडिंग जो है वो डिले हो जाती है, तो उसके लिए मैं एक्सट्रीमली माफ़ी चाहूँगी। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की जो ये रीडिंग है ये 110% गाइडेड है और सिर्फ आपके लिए है। तो अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं सो दिस रीडिंग बिलोंग्स टू यू ओनली, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रीडिंग को और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है। कौन सी इंपॉर्टेंट वो 3 भविष्यवाणियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, जो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही रेजोनेट होंगी, जो सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ होंगी। आज की रीडिंग और कुछ नहीं, साइकिक प्लस विजन रीडिंग है। यानी कि आज मैं अपने विजन्स का इस्तेमाल करूंगी, आज मैं अपनी साइकिक एबिलिटीज का इस्तेमाल करूंगी और आप लोगों से शेयर करूंगी वो इंपॉर्टेंट 3 भविष्यवाणियां जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। नाउ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबको समझ आ गया है कि आज की रीडिंग जो है वो विजन रीडिंग है एंड ऑफ कोर्स आज की जो रीडिंग है वो ट्रिपल साइकिक रीडिंग है। तो अगर आप देख रहे हैं आप ही के लिए है। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ AIPRSTYK, वाई की एनर्जी मुझे बहुत नजर आ रही है, वाई और टी, अगर आपके नाम में कहीं पर भी नॉट इनिशियल बट कहीं पर भी अगर वाई और टी आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लस आई एम सेंसिंग ROPADC जेड जेड से किसका नाम है मुझे नहीं पता, बट जेड से अगर आपका नाम स्टार्ट होता है तो वो, और LHIJ बस, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर आपके बर्थ मंथ्स अप्रैल, दिसंबर, जनवरी, नवंबर, अक्टूबर और फैब में से कोई एक है तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लस 22, 11, 31, 30, 19, 20, 25, 26, 21, 1, 10, 7, 16, 15, 28, 27, 16 की एनर्जी बहुत है, 15 की भी एनर्जी बहुत है, 13, 19, 23rd, 25th। अगर इनमें से कोई आपका बर्थ डेट है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। एंड 21st ऑल्सो, ठीक है, जो 21st। तो अगर इनमें से कोई आपका बर्थ मंथ है, बर्थ डेट है या नाम का इनिशियल है तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है माय ब्यूटीफुल पीपल। या फिर इनमें से कोई अगर आपका बर्थ मंथ मैंने बता ही दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि ये रीडिंग किन लोगों के लिए और स्ट्रांगली है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये ही एक साइन हो गया कि आप इस वीडियो को देख रहे हो। सेकेंड साइन, अगर इन जो चीजें मैंने आपको बताई इन चीजों में से अगर आपसे कुछ रेजोनेट हुआ है तो ये डेफिनेटली आपकी रीडिंग है।
प्लस माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर अभी मैं आपको कुछ कार्ड्स पिक करके बताने वाली हूँ, अगर उन कार्ड्स की एनर्जी आपकी करंट एनर्जी से रेजोनेट हो जाती है, या मैं ऐसा कहूं कि जो भी कार्ड्स में आता है अगर वो चीज आपसे रेजोनेट हो जाती है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, 100% आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं 3 अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत भविष्यवाणियां, ऐसी कुछ भविष्यवाणियां वो जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, डबल टैप कर दीजिए ताकि आप इस एनर्जी को समझ सकें। डबल टैप कर देंगे तो आप जो है कनेक्ट कर पाएंगे विद द एनर्जीज। एस ऑफ कप्स, सबको प्यार देना, सबका सम्मान करना, सबको खुशी खुशी रखना, लेकिन अगर अपने पे बात आए तो सुनाने में पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना, उस तरीके की आपकी एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली कह रहा है कि अभी एट प्रेजेंट आप काफी ज्यादा अनडिसाइडेड हो। देखो, आप बहुत भोले हो, आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, आप बहुत ज्यादा क्लैरिफाई इंसान हो, हर किसी के काम में काम आना, हर किसी को प्रेम देना, हर किसी का सपोर्ट करना, लेकिन अगर कोई गलत तरीके से आपका इस्तेमाल करने की कोशिश करे, या कोई अगर गलत तरीके से आपके साथ कुछ करने की कोशिश करे, तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले किस्म के लोग हो आप। और क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं अभी करंटली यू आर एस्केपिंग फ्रॉम समथिंग, लाइक आप किसी चीज से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी चीज को साइड करने की कोशिश कर रहे हो, आप चाहते नहीं हो कि वो चीज आपके साथ हो, तो आप किसी चीज से ना अपने आप को एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो, काफी ज्यादा अनडिसाइडेड से फॉर्म में हो, आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। हो सकता है किसी डिसीजन के अंदर आप परेशान हो, या हो सकता है कि आपने कोई अभी न्यू लाइफ स्टार्ट करी है। न्यू लाइफ से मेरा कहने का मतलब, मुझे कई कुछ यहाँ पर ब्राइड्स नजर आ रही हैं जिन्होंने अभी जो है एक नई जिंदगी स्टार्ट करी है विद देयर ग्रूम्स। मुझे यहाँ पर कुछ नए स्टूडेंट्स फील हो रहे हैं जिन्होंने अभी नया नया अपना कोई कॉलेज या स्कूल या कोई डिप्लोमा या कोई कोर्स स्टार्ट किया है, या फिर आप उन लोगों में से हो सकते हो जिन्होंने कोई नया हॉस्टल लिया है, किसी ने कोई नया रेंटेड अपार्टमेंट लिया है, या किसी ने अपना स्थान परिवर्तन किया है। स्थान परिवर्तन से मेरा कहने का मतलब है कि देर इज अ चेंज इन लोकेशन, देर इज अ चेंज इन अ हाउस, या ऐसा हो सकता है कि आप एक नए नए हॉस्टलर बने हैं अभी। ठीक है, नया नया आपने हॉस्टल ज्वाइन किया है कोई। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, यू आर इन अ स्टार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज को आपने अभी शुरू किया है, किसी चीज की आपकी नई शुरुआत हुई है, और आप थोड़े से अनडिसाइडेड हो कि आगे चल करके मेरा क्या होगा, कैसा भविष्य होगा, कैसा क्या होगा। ऑल्दो यू आर होपफुल, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है, वैसे तो आप होपफुल हो, लेकिन कुछ चीजों को लेकर के देखो, इंसान हो तो हो ही जाते हो अनडिसाइडेड। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, आपका विजडम बहुत अच्छा है, आप हर बुरी चीज को पॉजिटिव लेने की पूरी कोशिश करते हो, आप हर बुरी चीज के साथ ताल से ताल कदम से कदम मिला के चलने वाले लोगों में से हो। प्लस आपके अंदर नॉलेज बहुत है, इवन आप लोगों को गाइड करते हो। आई एम डैम श्योर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जिनके न्यूमरोलॉजिकल चार्ट एनालिसिस के अंदर 11 या 22 या 33 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। प्लस क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, दैट मीन्स कि अभी ना आप कुछ और नया एक्सपीरियंस करना चाहते हो, कुछ नया आप देखना चाहते हो, मे बी कुछ नया ट्रैवल करना चाहते हो, मे बी कुछ नया अपनी जिंदगी में लेना चाहते हो। ओके, तो समथिंग न्यू यू जस्ट wanted to start, और कुछ आपने स्टार्ट किया है और कुछ आप नया शुरू करना चाहते हो। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कार्ड वी हैव द डेविल। नाउ ये डेविल का कार्ड यहाँ पर आया है, डेविल का कार्ड, और बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स ही चल रहा है शफल करने के बाद भी। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड तो हमें वही बता रहा है दैट यू आर कंफ्यूज राइट नाउ, लेकिन डेविल का कार्ड हमें एक और चीज बता रहा है जो कि समहाउ सही नहीं है। My beautiful people, if you're watching this video right now, somehow आपके साथ कुछ तो है जो कि सही नहीं है, कुछ तो है जो कि गलत है, जो नहीं होना चाहिए आपके साथ। क्या नहीं होना चाहिए भाई? मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो यहाँ पर है जो आपसे बहुत खुंदस खाता है, बहुत जलता है आपके साथ। मे भी हो सकता है कि आप ना अपनी सोशल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को अलग नहीं रख पाते हो। यू ऑलवेज पोस्टेड एवरीथिंग, आप हर चीज पोस्ट कर देते हो। मैं आज यहाँ गई थी, मैंने ये खाया था, मैंने ये पहना था, मैंने ये किया था। इससे क्या होता है कि जितने भी आसपास के आपके लोग हैं ना, दे ऑलवेज मेक
दे ऑलवेज फील जेलेसी, नॉट मेक, दे ऑलवेज फील जेलेसी कि यार ये इतनी ज्यादा सुख से कैसे हो सकती है, मतलब इसकी जिंदगी में तो ऐसे ऐसे ये चल रहा था. एंड इफ यू आर नॉट एट ऑल अ सोशल पर्सन, तो भी आई मस्ट से कि देर आर लॉट्स ऑफ पीपल गाइज, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जल कुकड़ू किस्म के हैं. आपको उनसे बचना चाहिए. अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी फील होती है, आप बार बार बीमार पड़ जाते हो, या बार बार आपके साथ प्रॉब्लम आती है, या फिर ऐसा है कि आप बहुत कोशिश करते हो कि आप किसी भी पचड़े में ना फंसो, यानी कि किसी भी लड़ाई में ना फंसो, बट आपका हर प्रकार की लड़ाई में कहीं ना कहीं समहाउ नाम आ जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एविल आई गाइज. एक स्ट्रॉन्ग एविल आई आप लोगों के साथ चल रही है और आपको इसको खत्म करने की जरूरत है बहुत स्ट्रांगली. ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, स्टार्ट डूइंग वन रेमेडी. सॉल्ट बाथ लेना स्टार्ट कर दो. बालों में इस सॉल्ट के पानी को नहीं इस्तेमाल करना है. जो गलतियां मैंने करी वो आपने नहीं करनी है. बाल ग्रे हो जाते हैं लिटरली. सेकेंड, आपने थर्सडे के दिन नमक के पानी से नहीं नहाना है. इस चीज का आपने ध्यान रखना है. ठीक है. नाउ दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, रात को सोने से पहले ब्लैक तारा मंत्र की चैंटिंग कर सकते हो. ब्लैक तारा मंत्र कैसे है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा. इसकी चैंटिंग आप कर सकते हो 108 टाइम्स, 91 टाइम्स, या फिर आप 3 बार भी करोगे तो चलेगा, इफ यू डोंट हैव टाइम. ओके, तो ये काम आपने जरूर करना है, क्योंकि समहाउ कुछ तो डेविलिक आपके आसपास चल रहा है, कुछ तो ऐसा फिशी है जो आपके आसपास चल रहा है, जो कि समहाउ आपको भी लगता होगा कि यार बार बार एक तरीके की साइकिल चल जाती है. इवन डेविल का कार्ड, यस मैं कैसे भूल गई, डेविल का कार्ड ये भी समहाउ शो करता है गाइस कि आपकी जो पास्ट लाइफ रही है, पास्ट लाइफ से मेरा कहने का मतलब है वो वाली लाइफ जो आपका अभी आप जिस लाइफ की रीइनकारनेशन हो. ठीक है, आपका जो पास्ट लाइफ रहा है उसके अंदर भी कुछ तो ऐसा रहा है कि देर आर लॉट्स ऑफ कार्मिक्स अराउंड यू. आपके आसपास बहुत सारे कार्मिक्स हैं और आप इन कार्मिक्स से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते हो. ठीक है, तो अगर ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई आपसे रेजोनेट करी हैं, चाहे फिर वो डेविल हो, चाहे पेज ऑफ सोर्ड्स हो, 9 ऑफ वॉन्ड्स हो, एस ऑफ कप्स हो, जो भी मैंने आपको बताया अभी तक, अगर आपसे रेजोनेट हो गया है तो दिस रीडिंग इज 100% टोटली फॉर यू. और आज हम करने वाले हैं 3 ऐसी मजेदार और अच्छी भविष्यवाणियां जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए. ठीक है, तो अब तक तो आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी कि रीडिंग आपकी है या नहीं है. अब हम स्टार्ट करते हैं विद द विजन्स. अब मैं अपनी आंख बंद करूंगी, फील करूंगी एनर्जी और ऑरा. मे भी हो सकता है इस प्रोसेस में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाए, क्योंकि ये तो मैंने क्या करा आप लोगों का और टाइम बचाने के लिए गाइस, मैंने क्या करा, अभी आपको वीडियो दिख रही होगी. सो आई मेडिटेटेड ओवर द एनर्जीज और मैंने 3 चीजें फील करी, और वो 3 चीजें कौन कौन सी थी चलिए मैं आपको बता देती हूँ. मैंने सोचा कि आप लोग क्यों देखें जो मैंने मेडिटेट किया, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को तो मैं साइड में टक इन कर देती हूँ और आपको, ताकि रीडिंग जो है मिलती रहे, आप रुको नहीं, आप टैप टैप नहीं करो. ओके, तो मुझे 3 चीजें दिखी थी. फ्लावर, सबसे ऑर्डर में बताती हूँ. सबसे पहले थी थर्ड आई, मतलब एक आई फिगर थी बहुत बड़ी. सेकंड थी क्लॉक और तीसरी थी फ्लावर. ये फ्लावर अब किस चीज का था मुझे समझ नहीं आया, लेकिन ये डेफिनेटली एक फ्लावर था. गेंदे का फूल होता है ना, ऐसा कोई फ्लावर था, बट ये एग्जैक्टली गेंदे का फूल नहीं था, ये कुछ और था. और सबसे अजीब बात तो ये कि ये कोई कलर्ड फिगर में नहीं था. अदरवाइज मुझे विजन्स और ड्रीम्स हमेशा कलर्ड ही आते हैं. तो चलो देखते हैं कि आखिरकार क्या है पहली वो भविष्यवाणी जो यूनिवर्स समहाउ आपको बताना चाहती है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ मेरे वन ऑफ द फेवरेट कार्ड्स, दीज जीब्रा कार्ड्स. बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं ये, लिटरली मतलब मेरा ना मन मोह लेते हैं ये हमेशा, बहुत खूबसूरत है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हे मेरे ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, हे मेरे प्रभु, गाइड कीजिएगा फॉर द पाइल नंबर 1. एंजल नंबर्स साइड में रख देती हूँ मैं इस कार्ड को. डिस्ट्रैक्शन, मोटिवेशन, डोंट गिव अप ऑन योर करंट सिचुएशन. ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हीलिंग फेज. हीलिंग फेज, ओके. तो क्या मीनिंग था उस चीज का, मुझे तो समझ आ गया है, चलिए आपको समझा देती हूँ, मतलब इतना ज्यादा टफ नहीं रहा. सबसे पहले मुझे दिखी थी एक आई.
आई का मतलब है योर इंट्यूशन पावर्स। मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं और आप उन लोगों में से हैं जो कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशंस को, अपने दिल की आवाज को, जिसे हम बोलते हैं ना छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस, या जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं, अपने अंतर मन की जो आवाज जिसे हम बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप उसको हमेशा दबाते रहते हो। आप ऑलरेडी एक इंट्यूटिव साइकिक बीइंग हो already. My beautiful people, if you're watching this video right now, see, you guys are a beautiful हीलर काइंड ऑफ एनर्जी का बंदा या बंदी। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके अंदर समहाउ ईश्वरीय ताकत, ईश्वरीय गुण बहुत ही खूबसूरत तरीके से कार्व्ड है। बट समहाउ आप क्या करते हो ना, अपने ऊपर फोकस नहीं करते हो। समहाउ आप अपनी इंपॉर्टेंस नहीं समझते हो। आप खुद को ऐसे देखते हो कि हाँ ठीक है ना, देखी जाएगी, जो होएगा सो देखा जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है गाइज, लिटरली। मैं अगर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, वहां पर थर्ड आई दिखने का, देखो मैं तो आई की फिगर को थर्ड आई ही बोलती हूँ हमेशा, ठीक है। आई की फिगर यानी थर्ड आई की फिगर आपको ये बताना चाहती है कि आपको अपने अंतर मन के इंट्यूशंस को समझने की जरूरत है, क्योंकि गाइज बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में कोई स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी आ रही है। दैट कैन बी फ्रॉम योर करियर, दैट कैन बी फ्रॉम योर लव लाइफ। वो किसी भी चीज की तरफ से हो सकती है। वो आपकी करियर की तरफ से हो सकती है, वो आपकी लव लाइफ की तरफ से हो सकती है, इवन वो आपके हेल्थ की तरफ से हो सकती है। कोई स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी, मे बी अगर आपकी हेल्थ में इश्यूज है तो कोई नया डॉक्टर आपको चेंज करने की जरूरत है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर आप किसी खराब रिलेशनशिप में हो, आपके पास में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है कि आप उसको बेहतर कर सको, या फिर आप किसी बेहतरीन इंसान के साथ स्विच कर सको, या फिर आप ऑलरेडी किसी करियर के फेज में घूम रहे हो, यू आर नॉट गेटिंग क्लैरिटी कि मुझे क्या करना चाहिए, एंड अगेन यू आर गेटिंग कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग योर करियर। तो आपने अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल करना है। आपके पास में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, लेकिन सिचुएशन यहाँ पर यह है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को खोज सकते हो। माय ब्यूटीफुल पीपल, ध्यान से सुनना। पहली भविष्यवाणी है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी जिंदगी में, कोई अवसर आ रहा है बहुत स्ट्रांग, लेकिन आपको अपनी थर्ड आई पर, यानी अपने इंट्यूशंस पर, अपने गट फीलिंग्स पर, अपनी इनर एनर्जीज के ऊपर, विजडम के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को देखने के तकरीबन 24 टू 42 डेज के अंदर अंदर, ध्यान रखना, फिर से बोल रही हूं, तकरीबन इस वीडियो को देखने के तकरीबन 24 टू 42 डेज के अंदर अंदर, क्योंकि मिरर एनर्जीज है यहाँ पर, इसलिए मैं मिरर नंबर्स बोल रही हूँ, कि अंदर अंदर डेफिनेटली फॉर श्योर आपकी जिंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है रिगार्डिंग एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। वो कहीं से भी हो सकती है, करियर, लव, फैमिली, हेल्थ, कहीं से भी हो सकती है। बस अपने इनर सेल्फ को समझना। सेकंड, वहां पर मुझे दिखी थी घड़ी, विच मीन्स कि जो ये समय है ना, वो रोटेट हो रहा है। अगर आप देखें तो न्यू ईयर आकर के भी ना 7-8 दिन हो गए हैं। मतलब मैं जिस दिन इस वीडियो को बना रही हूँ, दिस इज 8th of January 2026। तो आप देख सकते हो, मतलब अभी कल की सी बात लगती है जब न्यू ईयर लगा था, और अभी आप देख रहे हो न्यू ईयर के 7 दिन बीत चुके हैं, और अभी अर्ली मॉर्निंग 7 बजे का समय, 7 साढ़े 7 बजे का, आई थिंक, हाँ 7 साढ़े 7 बज रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो घड़ी है ना, वो रफ्तार में है, चीजें बढ़ रही है। अगर आपने अब अपने लिए एक्शन नहीं लिया, सो समहाउ आप नेगेटिवली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे चीजों से, और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्लस आप गिव अप कर जाओगे सिचुएशंस पे। क्यों? क्योंकि आप अपने अंतर मन की आवाज को नहीं सुन रहे हो। तो पहली भविष्यवाणी आने वाले 24 से 42 डेज के अंदर अंदर, 42 कहते हैं ना 42 को, तो 24 से 42 दिन के अंदर अंदर, 24 टू 42 डेज के अंदर अंदर फॉर श्योर आपकी जिंदगी में कोई अवसर आ रहा है। ये बड़ा अवसर है। डूज एंड डोंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अपने दिल की आवाज को सुनना, सोच समझ के डिसीजन लेना। प्लस जैसे ही आपकी ये अपॉर्चुनिटी आपके करीब होगी, वैसे ही आपको एंजल नंबर्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड स्पेसिफिकली कौन से एंजल नंबर्स होंगे, आइए मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं इतना एक्साइटेड फील कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, सब बता दूं अचानक से। दैट विल बी 444, 999, 555, 888 और 111। ये नंबर्स हो सकते हैं। मिरर नंबर्स की एनर्जी नहीं है, जैसे कि 12-12 या 12-24 या 24 और 42, इन नंबर्स की एनर्जी नहीं है। नो मिरर नंबर्स, नो रिवर्स और फ्रंट वाले मिरर नंबर्स नहीं। सिंपल मिरर नंबर्स का सीन नहीं है। सिंपल एंजल नंबर्स ट्रिपल फॉर्म में दिखेंगे। 11, 999, 888, 555, 444, ये नंबर्स आपको दिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। मैं फिर बोल रही हूं, गलतियां कर जाते हो हमेशा।
फिर आके बोलते हो अरे मैम ऐसा हो गया, अरे प्रियंका ये हो गया, अरे दीदी हो गया। अरे भाई जब अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको कंट्रोल करो, ठीक है, उसको देखो समझो। यूं नहीं पड़े साहब ठंड लग रही है, सबको ठंड लग रही है यार, पर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काम जरूर करना है ना। सेकेंड उसके ऊपर आते हैं हम लोग। अब मुझे फिर से इस वीडियो को एंड करना पड़ेगा और मैं आप लोगों के लिए जो है मेडिटेट करती हूँ एंड देन फिर उसको मैं टक इन कर दूंगी, ठीक है। तो सेकेंड हम जो है प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे हमारे भविष्यफल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत 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 जरूरी है समझने की कोशिश करना। मुझे 3 चीजें दिखी थी, त्रिशूल, सरोवर मतलब एकदम पॉन्ड टाइप स्ट्रक्चर, और पॉन्ड था वो बड़ा वाला, बड़ा सा तालाब है ना, और तीसरी क्या चीज थी, सोने का हार, ठीक है। ये अब ये पीतल का है सोने का मुझे नहीं पता, बट ये येलो कलर का था, है ना, तो इट कैन बी सोने का और पीतल का हार। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर और देखते हैं कि ये हमें क्यों दिखा, है ना। त्रिशूल, त्रिशूल भाई शिव जी का भी हो सकता है, त्रिशूल कौन कौन रखते हैं वो सबका हो सकता है। तो अगर कोई देव देवता है जिनके अंदर आप बहुत बिलीव करते हैं, या कोई ईश्वरीय तत्व है जिनके अंदर आप बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, तो ये किन्हीं का भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि कौन से देवी देवता के ऊपर या कौन से ईश्वरीय तत्व के ऊपर आप बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं और क्या ये उन्हीं का ही हो सकता है या नहीं, ठीक है। दूसरी भविष्यवाणी की तरफ बढ़ते हैं। पहला कार्ड है घोस्ट, ठीक है। डिसअपियरिंग, कोल्ड एंड डिस्टेंट, नो कॉन्टेक्ट, लीविंग बिहाइंड। वी हैव अ कार्ड ऑफ घोस्ट हियर, ठीक है। दूसरा कार्ड चेक करते हैं। दूसरा कार्ड है डिसीजन, होल्डिंग बैक, कमिंग टूवर्ड्स यू इन डिसीजन, प्रोकास्टिनेशन। डिसीजन का कार्ड है दूसरा। और तीसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, वी नीड टू पिक दिस वन। तीसरा कार्ड है कम्युनिकेशन, अप्रोचिंग, वॉइसमेल, अवेटिंग टेक्स्ट, ठीक है। दिस इज द थर्ड कार्ड। और बॉटम ऑफ द डेक क्या है, बॉटम ऑफ द डेक है गेटवे, ठीक है, गेटवे, रन अवे इन द सनसेट, और बिगेन एन एडवेंचर, गो ऑन वेकेशन, ठीक है। चलो मैं समझ गई, मैं तीनों कार्ड्स देखते समझ जाती हूँ, पट्टे से समझ जाती हूँ। इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट द साइकिक एनर्जीज। नाउ 3 कार्ड्स है यहाँ पर, द घोस्ट, डिसीजन एंड कम्युनिकेशन। तो चलो इनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हमें दिखा था, मुझे दिखा था त्रिशूल, दूसरा मुझे दिखा था सरोवर, किसी तरीके का तालाब जैसा कुछ, और तीसरी चीज मुझे क्या दिखी थी, सोने का या पीतल का, क्योंकि वो येलो था तो मुझे कंफर्म नहीं है वो सोना था या पीतल था, का कोई गहना, हार जैसा कुछ था, लेडी का कोई हार। अब मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करती हूँ। हो सकता है कि आपके घर के ऊपर, आपके खानदान के ऊपर ऑफ कोर्स, या ऐसा हो सकता है कि सिंपली आपके ऊपर किसी तरीके का कोई कर्ज है, ठीक है, किसी किसी वुमेन का कर्ज है, बट कोई तो ऐसी देवी है या कोई ऐसे देवता है जो त्रिशूल इस्तेमाल करते हैं। त्रिशूल कौन कौन इस्तेमाल करता है, माता रानी करती है, ऑफ कोर्स बाबा करते हैं, बहुत सारे ऐसे देवता और देवी भी हैं जो करते हैं। स्पेसिफिकली ईश्वरीय तत्व तो माँ और बाबा करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आप माँ बाबा के भक्त हैं, ठीक है, आप महादेव हमारे महाकाल के भक्त हैं, या फिर हो सकता है आप हमारी माँ काली, हमारी माँ दुर्गा, या किसी माता के भक्त हैं। तो आपको एक चीज बोली जा रही है कि अगर आपके हेल्थ में प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर आपको ऐसा फील होता है कि लाइफ बहुत अनफेयर सी है, आपको बहुत लेथार्जिक फील होता है, आप बहुत सैड हो जाते हो, या आपकी जो दरवाजे हैं आपके वो रुक जाते हैं हमेशा, आप कुछ अच्छा नहीं क्रिएट कर पाते, कुछ अच्छा नहीं बना पाते, तो इसके पीछे का रीजन ये है कि या तो आपके ऊपर किसी तरीके का कर्ज है, ठीक है। ये जो दूसरी भविष्यवाणी है वो स्पेसिफिकली कुछ पोर्शन ऑफ पीपल के लिए हो सकती है, हो सकता है सबके लिए ना हो। दूसरी चीज, या तो कोई कर्ज है आपके ऊपर, या तो कोई पास्ट लाइफ का कर्ज हो सकता है, या कोई प्रेजेंट लाइफ का कर्ज हो सकता है, या फिर माय ब्यूटीफुल पीपल हो सकता है कि आपने किसी गलत जगह पैर रख दिया, या किसी गलत जगह आप चले गए। क्योंकि अगर याद हो आप लोगों को, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ईश्वरीय
फॉर्म है आपके अंदर, ठीक है, आप ईश्वरीय एनर्जी हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत स्ट्रांगली, आपके न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में बहुत स्ट्रांगली 11, 22 या 33 की एनर्जीज मौजूद है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये बिलीव है कि या तो कोई स्ट्रांग कर्स है आपके ऊपर, दैट कैन बी फ्रॉम द पास्ट लाइफ, दैट कैन बी फ्रॉम योर प्रेजेंट, कोई क्या बोलते हैं उनको, पूर्वजों का कोई कर्स हो सकता है, ठीक है, एंसेस्ट्रल कोई कर्स हो सकता है, या फिर पितृदोष जिसे हम बोलते हैं, या फिर आपने किसी गलत जगह पैर रखा है, किसी गलत जगह आप चले गए और आपने एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली क्योंकि आप एक मास्टर पर्सन हो। तो आपको बोला जा रहा है कि पहली बात तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ईश्वर हमेशा आपके साथ होते हैं, इतने स्ट्रांगली आपके साथ होते हैं कि आपकी जिंदगी में अब तक हो सकता है कुछ बहुत ही खराब हो जाता, लेकिन उन्होंने हमेशा आपको संभाला, हमेशा आपको संभाला, ठीक है। जैसे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई दी ऑलरेडी। इनके साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप बहुत शादी नहीं कर पा रहे हो आप, या कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ आ जाती है, आपको बेबी नहीं कंसीव हो पा रहा है, ऐसी कोई दिक्कत हो सकती है आपके साथ। तो देयर इज अ घोस्ट एनर्जी, ठीक है, देयर इज अ नेगेटिव एनर्जी आई मस्ट से। और आपको ये चीज सेकेंड जो भविष्यवाणी है वो ये दी जा रही है कि टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है, लेकिन आने वाले 33 टू 62 डेज के अंदर अंदर, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, 33 टू 62 डेज के अंदर अंदर आपकी जिंदगी में कोई एक बड़ा मोड़ आ रहा है, कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रहा है, और आपको उस चेंज के अंदर डिसीजन लेने की जरूरत है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको लेने की जरूरत है कि इधर आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम दिस प्लेस, और मुझे इस जगह से जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, सोच समझ करके दिल से फैसला लेने की आपको जरूरत है, ठीक है। दिस इज द सेकेंड भविष्यवाणी। प्लस आपको एक चीज और बोली जा रही है, आप कोई तो इंपॉर्टेंट बात भूल रहे हो माय ब्यूटीफुल पीपल। हो सकता है कि आपने बोला था कि मैं तो उज्जैन जाऊंगी महाकाल के दर्शन करने, या आपने बोला था मैं तो कोलकाता जाऊंगी महाकाली के दर्शन करने के लिए, दक्षिणेश्वर महाकाली टेम्पल जाऊंगी, या मैं तो वहां जाऊंगी, या मैं वहां जाऊंगी, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, या ऐसा हो जाए, या मुझे एक बार वहां जाना है, वहां मांग कर आना है मुझे, ये मेरी जो स्पेसिफिक विश है। तो अगर आपने अपनी कोई इच्छा मांगने के लिए किसी टेम्पल में जाना था, या आपकी कोई इच्छा पूरी हो गई और आपने बोला था कि मेरी ये विश पूरी हो जाएगी तो मैं जाऊंगी, तो आपको बोला जा रहा है कि गो, जाओ भैया, घूम कर आओ, ठीक है। आपको बोला जा रहा है स्ट्रांगली, क्योंकि यूनिवर्स और जो पॉजिटिव स्पिरिट्स हैं वो आपके साथ कम्युनिकेट करती हैं बाय दिस वे, ओके। तो आप जाएं और एनर्जीज को चार्ज कर आए, ठीक है। जैसे मुझे अभी भी याद है, मुझे बार 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 माँ कामाख्या बुला रही है, लेकिन मैं जा ही नहीं पा रही हूँ, कभी ये कभी वो, बट हो सकता है ये मैसेज मेरे लिए भी है, तो मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी माँ कामाख्या जाऊं। क्योंकि जब लास्ट ईयर मैं केदार गई थी जून में, अभी साल भर होने वाला है, जून आ जाएगा अब, है ना, साल भर होने वाला है, बट अभी तक मैंने कहीं पोस्ट ही नहीं किया कुछ भी। क्यों? क्योंकि दैट वॉज अ डिवाइन कॉल, है ना। तो मुझे ऐसा लगा मुझे केदार जाना है, मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं थी, मैंने बहुत वेट पुट ऑन किया हुआ था उस वक्त, मैं नियर अबाउट 80 और 82 केजीज में थी, बट मैं गई, ठीक है। अभी मेरा 75 है, तो तब मैं गई, है ना। और दैट वॉज अ स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन कॉल। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रही हूं? तो गाइस ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, आपको जाने की जरूरत है, तो आप जाइए, ठीक है, जाइए जाइए जाइए, नहीं हाउ जाइए, बहुत जरूरी है आपके लिए, ओके। तो चलिए हम तीसरी प्रिडिक्शंस की तरफ। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, वी आर इन द लास्ट ऑफ टुडेज रीडिंग, और तीसरी भविष्यवाणी की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। द थर्ड एनर्जी, द तीसरी भविष्यवाणी या तीसरा जो है आप लोगों के लिए क्या बहुत स्ट्रांगली यूनिवर्स जो है वो चाह रही है कि आपको पता लग जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं विद टुडेज रीडिंग। और तीसरी जो विजन रीडिंग है, ये तीसरा भविष्यफल जो हम देख रहे हैं, इसके अंदर ना मेरे साथ बहुत अजीब सा कुछ हुआ। मुझे ऐसा दिखा जैसे कि कोई रो रहा है, मतलब मुझे विजन में ऐसा फील हुआ, लाइक लिटरली जैसे मुझे कोई पिक्चर नहीं दिखी, मुझे एक वीडियो जैसा फील हुआ जैसे कोई रो रहा है। और ये बहुत इजी था मेरे लेवल में, मैंने आंख जैसे बंद करी और कोई रो रहा था, किसी का टूटा दिल था, और अगेन हाँ,
कोई रो रहा था, किसी का टूटा दिल था, वो कुछ लिखा हुआ था, कोई लेटर या कुछ ऐसा कुछ था, कुछ तो इम्पोर्टेंट जैसे कुछ, लेकिन क्या था मुझे समझ नहीं आया। ऐसा लग रहा था कीड़े मकोड़े पड़े हैं उसके ऊपर, मतलब लेटर के ऊपर, इतनी खराब सी हैंडराइटिंग थी। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसकी खराब सी हैंडराइटिंग है, या कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है जिसका आपको पता है कि उसकी हैंडराइटिंग बड़ी खराब है, ये हो सकता है मैसेज उसकी तरफ से। चलिए, तो तीसरी भविष्यवाणी की तरफ पहुंचते हैं आप लोगों के लिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। पहला कार्ड है फॉर्ग योर ओन पाथ। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग किसी रिश्ते से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा कार्ड है जस्ट ब्रीद इन एंड लेट इट गो। जस्ट ब्रीद इन एंड लेट इट गो। यू ऑलरेडी नो देम। ये जो जिसके लिए भी ये तीसरी भविष्यवाणी, उसको पता है कि ये कौन सा पर्सन है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ बिना कुछ ज्यादा बोले। बॉटम ऑफ द डेक है से गुड बाय टू योर पास्ट। भाई मुझे ऐसा लगता है तीसरी भविष्यवाणी है, कितने दिन की एनर्जी है देख लेते हैं एक बार, मतलब कितने दिन का सीन है देख लेते हैं एक बार। ओके, इस वीडियो को आप जब भी देख रहे हैं कमिंग 7 वीक्स के अंदर अंदर, अब 7 वीक्स में कितने डेज हो जाएंगे, आप कितने दिन हो जाएंगे देख लेना। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 वीक्स के अंदर अंदर माय ब्यूटीफुल पीपल, आपकी जिंदगी में पास्ट में कोई ऐसा इंसान रहा है जिसने आपको बहुत दुखी किया है, जिसने लिटरली आपका जीना हराम ही कर दिया, मतलब बिल्कुल, जिसने आपको बहुत रुलाया, जिसने आपके साथ बहुत गलत किया। मे बी योर फ्रेंड और योर फैमिली मेंबर, और कोई बहुत ही पास्ट का पर्सन जिसके बारे में आज आप सोचना भी पसंद नहीं करते। कोई तो ऐसा है जिसने आपको बहुत गलत सलत बोला है, जिसने आपको बहुत रुलाया, जिसने आपके साथ बहुत गलत बिहेव किया है। गाइस, उसकी तरफ से आपके पास में आने वाले 7 वीक्स के अंदर अंदर आने वाली है अपॉलॉजीज। नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आप इस अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं और इस इंसान को माफ करते हैं, या इस इंसान को साइड कर देते हैं ये बोल के कि भाई मेरे को तेरे से कोई मतलब नहीं है, चल निकल। ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू। बट यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है, वो जो कोई रो रहा था ना, वो कोई पर्सन है जो लिटरली रो रहा था। ठीक है, वो आपकी ही लाइफ का कोई पर्सन है जो सच में रो रहा था, प्लस जो वो टूटा दिल था ना, वो उस इंसान का टूटा दिल था। और तीसरी चीज, उसने जो कुछ लिखा हुआ था ना, ये हो सकता है कि कोई मैसेज है जो आपके पास आने वाला है कमिंग 7 वीक्स के अंदर। दैट मीन्स कि कोई है जिसने आपको बहुत तकलीफ दी, आपको बहुत ज्यादा परेशान किया, आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, और अब जब सेम व्यवहार कोई और उसके साथ कर रहा है ना, तो उसको बहुत बुरा लग रहा है, उसको अंदर से बहुत ज्यादा अपॉलॉजीज फील हो रही है, उसको बहुत अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि मैंने उसके साथ गलत किया, अगर मैं उसके साथ ऐसा नहीं करता या नहीं करती तो आज मेरे साथ भी ये सब नहीं होता। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है, आपको बोलना चाह रही है वो कि यू आर टू अमेजिंग टू फॉलो एवरीवन एल्स, फॉर्ग योर ओन पाथ। यानी कि आपको किसी और को फॉलो नहीं करना है, आपको अपने साथ में जीने की जरूरत है। गिल्ट इज अ नॉर्मल फीलिंग। ठीक है, गिल्ट एक नॉर्मल फीलिंग है, आपको फॉरगिव करना चाहिए। जस्ट ब्रीद एंड लेट इट गो, फॉरगिव देम। आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेसिफिक मैसेज है, उनको माफ कर दो ताकि आप भी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सको, ताकि आप भी अपनी लाइफ को आगे देख सको। अदरवाइज आपके साथ पता है क्या सिचुएशन हो जाएगी, आपके साथ सिचुएशन हो जाएगी कि आपको भी समझ नहीं आएगा कि अब मुझे आगे कहाँ बढ़ना चाहिए। तो अगर आप किसी स्थिति से या किसी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत स्ट्रांगली जरूरी है कि आप उस इंसान को माफ कर दें। तो आने वाले 7 वीक्स के अंदर अंदर उनकी तरफ से अपॉलॉजीज आएगी। नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसे माफ करें या नहीं। सो गाइज, आज की वीडियो का टॉपिक यहां समाप्त होता है। 3 मेजर इंपॉर्टेंट भविष्यवाणियां मैंने आप लोगों के लिए करी हैं। अब आपने क्या करना है, इस चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि ये तीनों विशेष, तीनों भविष्यवाणियां स्ट्रांगली आपके साथ हो जाए,
कंप्लीटली फुलफिल, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड डेफिनेटली कमेंट में आप अपनी राय मुझे दे सकते हैं, ठीक है, कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, मैं कैम वीडियोस और बनाऊं या नहीं बनाऊं, क्योंकि आज तो विजन रीडिंग थी इसलिए मुझे कैम वीडियो बनाना पड़ा। बट आप मुझे बताएंगे कि मुझे कैम वीडियोस बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए, या नॉर्मल आप टेबल रीडिंग्स देखना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, पहली भविष्यवाणी थी, अब मुझे दिन में याद नहीं है, आप उस वक्त देख लेना। पहली भविष्यवाणी थी कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई अवसर आ रहा है, अपनी थर्ड आई का इस्तेमाल करें, सही तरीके से आगे बढ़ें। दूसरा ये था कि कोई नेगेटिव फॉर्म से आपको ईश्वर बचा रहे हैं, और क्या था, मैं भूल गई, देख लेना वीडियो में। और तीसरा था जो अभी मैंने आपको बताया कि किसी की तरफ से आपको एक स्ट्रांग अपॉलॉजी आने वाली है, अभी आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप उसको रखें या उसको भगा दें, ठीक है। तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुद से बहुत प्यार कीजिएगा, और हमेशा एक चीज अपनी लाइफ में ध्यान रखें, और वो ये है कि खुद से आप जितना प्यार कर सकते हो आप करो, क्योंकि आप खुद से नहीं, अपने अंदर बैठे ईश्वर से प्रेम करोगे, और आप जितना खुद से यानी अपने ईश्वर से प्रेम करोगे उतना ज्यादा आप अपनी लाइफ में वो सब हासिल करोगे जो आप हासिल करना चाहते हो, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। लव यू ऑल गाइस, बहुत सारा वाला प्रेम। ईश्वर करे आपकी जिंदगी में हमेशा खुशियां बनी रहे। लव यू ऑल।